नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर आईक्यू में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी प्राइवेट जॉब्स हैं आफ्टर एमएससी एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी। तो ये वीडियो खास होगी उन बच्चों के लिए जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर जो 4 साल के बाद उन्होंने ये जो ऑप्शन है एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी का, जो कि प्लांट प्रोटेक्शन के अंडर आता है। इसमें पैथोलॉजी भी एक स्ट्रीम है। अगर आपने एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी चुनी है तो इसके बाद आपके क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं प्राइवेट जॉब में। साथ ही साथ मैं आपको गवर्नमेंट की भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे आपका स्कोप है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो बहुत खास होने वाली है। इससे पहले टेलीग्राम चैनल है एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल, उसे ज़रूर ज्वाइन करिएगा लेटेस्ट अपडेट और रिक्रूटमेंट के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो इंडस्ट्री है जहां आपका बहुत अच्छा स्कोप है वो है आपका सीड इंडस्ट्री। तो सीड इंडस्ट्री में बेसिकली जो मल्टीनेशनल कंपनीज है जैसे बेयर्स है, सिंगेंटा है, बीएसएफ है, तो वहाँ पे आपका बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप सीड इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं एज अ सीड प्राइवेट लिमिटेड, जो कि ऑप्शन है बीएससी, एमएससी और पीएचडी लेवल वाले बच्चों के लिए। यहाँ बेसिकली आपने क्या करना है कि जो सीड इंडस्ट्री में अगर कोई इंसेक्ट पेस्ट है तो उनका आपको उपचार देखना है, साथ ही साथ निरीक्षण करना है। तो सीड इंडस्ट्री में भी आप अपना स्कोप देख सकते हैं आफ्टर एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो वो है एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री। सेम पॉइंट है, जो बेयर, सिंगेंटा, जो बीएएसएफ जो कंपनीज हैं वो क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए आपको हायर कर सकती है। अगर आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है फील्ड का तो एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में भी आपका बहुत अच्छा ऑप्शन है एज अ करियर। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो फूड इंडस्ट्री की आ जाती है। तो फूड इंडस्ट्री बेसिकली क्या होता है कि फूड इंडस्ट्री में आपने देखा होगा कि जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, कैन प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो ग्रेन प्रोडक्ट्स हैं, तो पोस्ट हार्वेस्ट में और जो प्री हार्वेस्ट स्टोरेज अगर हम करते हैं, क्योंकि जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो इसको स्टोरेज करना पड़ता है जो फूड है, तो उसमें अगर कोई इंसेक्ट पेस्ट ना लगे तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एग्रीकल्चर जो ग्रेजुएट हैं एंटोमोलॉजी के, जो एमएससी हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट जो होल्डर हैं उनके पास, कि वो यहाँ पे रिज्यूमे डाल सकते हैं कि आप उनको हायर करें, मतलब आपको वो हायर करें। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही नामचीन फूड इंडस्ट्री की कंपनीज है। आप अमूल देख सकते हैं, ब्रिटानिया देख सकते हैं, पतंजलि देख सकते हैं, आईटीसी, नेस्ले, हल्दीराम। तो इन सभी जो फूड इंडस्ट्री में है उसमें आप ऑप्ट कर सकते हैं एज अ एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी एज अ कैरियर। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो क्रॉप कंसल्टेंट, नाम से पता चल रहा है जो कंसल्टेंट है यानी कि जो सलाह मशवरा जो करते हैं क्रॉप से रिलेटेड। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि क्रॉप कंसल्टेंट में अगर मैं बोलूँ तो क्रॉप कंसल्टेंट एक आप अपना इंडिविजुअल भी खोल सकते हैं या फिर एक कंपनी के थ्रू। बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई फार्मर है उसके बाद बहुत ही हेक्टेयर में ज़मीन है और उसने अगर कोई क्रॉप बोई है और उसमें इंसेक्ट पेस्ट जो लगते हैं, तो उसके लिए अगर वो कंसल्टेंट चाहता है तो वो आपको हायर कर सकता है और आपको जो डे बेसिस पे भी आपको रुपए दे सकता है और उसमें भी अच्छा आपका करियर ऑप्शन है। इसमें ये होता है कि अगर वर्ड ऑफ माउथ आपका अच्छा बन रहा है, लोग आपसे खुश हैं, जो फार्मर खुश हैं, तो वो आपकी जो जो टेक्निक्स है जो उसको आगे भी बढ़ा सकता है, इससे कि जो वर्ड ऑफ माउथ के जरिए आपको बहुत अच्छा जो बेस बन सकता है। तो क्रॉप कंसल्टेंट भी आपका एक अच्छा ऑप्शन है आफ्टर एमएससी एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो रिसर्च लेबोरेटरी। तो रिसर्च लेबोरेटरी में सिंपली क्या होता है कि जो अगर आपने एमएससी एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी की है तो आपने वहाँ पर देखा होगा जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन होते हैं वो ख़ास तौर पे जो प्लांट प्रोटेक्शन की लैब में होते हैं, तो वो भी इसी के द्वारा चुने जाते हैं। तो गवर्नमेंट रिसर्च लेबोरेटरी में आप एज अ टेक्नीशियन ज्वाइन कर सकते हैं और आगे जाके आप साइंटिस्ट के रूप में भी जा सकते हैं। तो रिसर्च लेबोरेटरी भी एक अच्छा ऑप्शन है एमएससी एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी के बाद। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये सबसे बड़ा जो स्कोप है, वाइड स्कोप जो बोल सकते हैं, वो है एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। क्या होता है सिंपली, अगर आपने एमएससी एग्रीकल्चर की है, एमएससी एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, तो आप बेसिकली अगर आपने अच्छे कॉलेज से की है, गवर्नमेंट कॉलेज से या फिर जो नामचीन होते हैं जो कि हाईली स्पेशलाइज्ड हैं इसी स्ट्रीम के लिए, तो आप देखेंगे कि आपको प्लेसमेंट भी मिलना बहुत अच्छी बात है। तो प्लेसमेंट भी आपको यहाँ पे सिंपली मिल सकती है अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज से की है।
या फिर बहुत ही अच्छे कॉलेज से की है तो आपको वहाँ पे प्लेसमेंट भी मिल सकती है एज एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी में। और अगर नहीं भी की है, अगर आपने प्राइवेट कॉलेज से की है तो भी आप जब आपका एमएससी एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी पूरी हो जाती है तो उसके बाद आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ा सकते हैं। तो किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर हम पढ़ा सकते हैं तो 18 to 20,000 आपके कहीं नहीं जा रहे हैं, आपको आसानी से पढ़ाने के मिल सकते हैं। इसमें होगा क्या कि अगर आपका साइड बाय साइड अगर आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, जैसे जो बैंक जॉब्स आते हैं एग्रीकल्चर के, नाबार्ड के, एफसीआई के, सीडब्ल्यूसी और एफएसएसआई के, एएफओ के अनेक जो फॉर्म आते हैं उसकी तैयारी आप साइड बाय साइड कर सकते हैं। आपके पास कोई प्रेशर भी नहीं बनेगा और आप अपनी तैयारी भी कर सकते हैं पढ़ाने के साथ साथ। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है गर्ल्स के लिए। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन आप किसी भी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे पढ़ा सकते हैं। अब ये थोड़ा वेरी कर सकता है, जो सैलरी है अगर आपने नेट क्लियर किया है तो जो सैलरी है वो वेरी कर सकती है। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा स्कोप है एमएससी एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी की, क्योंकि जो अमूमन जो बच्चे होते हैं अगर वो एमएससी ऑप्ट करते हैं तो वो एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल साइंस में ही जाते हैं। प्लांट प्रोटेक्शन की तरफ काफ़ी कम बच्चों का रुझान होता है, तो इसमें वैसे ही बहुत कम सीट्स हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे तौर पे लिया जा सकता है आपकी मनचाही शर्तों के अनुसार किसी भी इंस्टीट्यूशन में। तो ये एक अच्छा कैरियर है एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का। नेक्स्ट अगर हम देखें तो गवर्नमेंट की बात हो रही है तो गवर्नमेंट में टेक्निकल असिस्टेंट के नाम से एक पोस्ट आती है जिसमें कि प्लांट प्रोटेक्शन यानी कि पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी बच्चों को लिया जाता है एमएससी के बेस में। अगर हम जूम करें तो ये हाल ही की बात है, 2021 का फॉर्म में अगर आपको पता होगा यूपी पीएससी में डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की वैकेंसी आई थी, साथ ही साथ आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की भी वैकेंसी आई थी। अगर मैं गौर करूँ, अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी है। आप देख सकते हैं मैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी है स्पेसिफिक एंटोमोलॉजी या फिर प्लांट पैथोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन में। तो ये भी आपके बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाइए। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ओवर 50K प्लस आपकी यहाँ पर सैलरी रहेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी के बाद अगर आपने बेस बनाया है तो साइड बाय साइड आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट। ये रेगुलर वैकेंसी नहीं है, ये आती रहती है 2-3 साल में। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं और भी स्टेट में ऐसी वैकेंसी देखी जा सकती है। तो टेक्निकल असिस्टेंट भी एक वैकेंसी है। अगर आप देख रहे हैं कि इसके बाद कोई गवर्नमेंट है कि नहीं, मेरे जो स्ट्रीम है वो व्यर्थ ना जाए, फालतू ना जाए, तो गवर्नमेंट में टेक्निकल असिस्टेंट की आपकी स्पेसिफिक वैकेंसी है एमएससी एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी बच्चों के लिए। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको जो क्लियर हो गया होगा जो भी एंटोमोलॉजी के बच्चे हैं उन्हें, कि आपके पास कैरियर ऑप्शन बहुत सारे हैं, बस आपको एक तरफ देखना है कि आप कैसे इनको ऑप्ट करते हैं। और अगर आप पहले से ही एमएससी एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी के बाद किसी जॉब में हैं तो डू मेंशन इन द कमेंट्स कि आप प्राइवेट कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट। तो डू कमेंट्स। आज के इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।